आज हम बात करने वाले हैं चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए चालक आवेशित गोला, सबसे पहले तो हम एक गोला बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका एक गोला हो गया। अब ये जो आपका गोला है इसे हम क्या देंगे, आपका आवेश देंगे, या तो हम धनावेश दे सकते हैं या ऋणावेश दे सकते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे मैं मान लेता हूं, मैं इसे क्या दे देता हूँ, प्लस की आवेश दे देता हूँ। तो जैसे मैं इस ये जो आपका गोला है ये कैसा है, एक चालक गोला है, मतलब कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब जैसे मैं इस चालक गोले को क्या दूंगा, धनावेश दूंगा या मैं ऋणावेश दूंगा, तो ये जो धनावेश है या ऋणावेश है वो समान रूप से सतह पर क्या हो जाता है, मतलब वितरित हो जाता है इस प्रकार से। मतलब चालक गोले की खासियत ये होती है कि जैसे ही हम इसे क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो ये इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अंदर नहीं जाता है, केवल सतह पर ही समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मैंने इस चालक गोले को क्या दिया, प्लस की आवेश दिया, जिस कारण ये समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया इसकी सतह पर। तो ये हो गया आपका चालक आवेशित गोला। तो ये हो गया आपका चालक आवेशित गोला। अब इस चालक आवेशित गोले के कारण मुझे क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। मतलब ये चालक आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की मुझे क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। हाँ, मैं मान लेता हूं जो गोला है उसका जो केंद्र है वो कितना है, आपका O है। इसकी जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी कैपिटल R है। कितनी आपकी कैपिटल R है। और इस गोले के केंद्र से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है P। एक बिंदु P है जिस पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब कि आपका चालक आवेशित गोला हो गया। इस चालक आवेशित गोले के कारण इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए यह है आपके गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है आपका। तो हमेशा याद रखना, जितने भी अनुप्रयोग है सबसे पहले आपको क्या लगाना है, जो आपकी परिभाषा थी E/ds cos थीटा, विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा थी, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद गाउस का नियम लगा देना है। बस यही करना है आपको अधिकतर अनुप्रयोग में। ये पहले ये लगाना है, उसके बाद इसे लगाना है। हाँ, तो यहां पर भी हम ऐसे करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम ये जो आपका चालक आवेशित गोला है इसके कारण इस बिंदु P पर क्या दिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु P को रखने के लिए मुझे एक आपका गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि जो इस बिंदु P को रख सके। ये तो आपका चालक आवेशित गोला है, इसके कारण जिस बिंदु P पर मुझे ज्ञात करना है उसे रखने के लिए मुझे गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी। अब वो गाउसियन पृष्ठ चाहे तो गोलाकार हो सकता है, चाहे तो आपका वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो मैं क्या मान लेता हूं, और हमेशा हमें गाउसियन पृष्ठ ऐसा मानना है जिसका हमें क्षेत्रफल मालूम हो, आयतन मालूम हो, सब कुछ मालूम हो, ऐसा मानना है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक गोला मान लेता हूँ। इस प्रकार का एक क्या मान लेता हूं, मैं गोला मान लेता हूँ। ये गोला ही है, बस यहां से थोड़ा वो हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, गाउसियन पृष्ठ। इस गाउसियन पृष्ठ को हमने क्यों माने हैं, ताकि ये बिंदु P को रख सके। बिंदु P को रखने के लिए हमने गाउसियन पृष्ठ माने, जो कि एक गोला है। क्या है आपका, ये गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ। और गाउसियन पृष्ठ हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। मतलब कि इसे हम बस मानते हैं, ऐसा रखते ताकि वो बिंदु P को रख सके। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, ये क्या है आपका, जो है चालक आवेशित गोला है। इस चालक आवेशित गोले पर कौन सा आवेश वितरित है, धनावेश आवेश वितरित है। कौन सा है, धनावेश है, मतलब पूरी सतह पर क्या है, धनावेश है। अब बताओ, धनावेश के कारण ये जो यहाँ फैला हुआ है धनावेश, इसके कारण जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी जो दिशा होगी वो धनावेश से क्या होगी, दूर होगी। क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उससे दूर होती है, और ऋणावेश के कारण उसकी ओर होती है ना। तो इस धनावेश के कारण जो कि यहाँ पर गोले पर वितरित है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आगे की ओर आएगी, E इस प्रकार आएगा, I आगे की, क्योंकि प्लस की आवेश है। यदि माइनस रहता तो इधर की ओर आती,
लेकिन अभी जो आपका चालक आवेशित गोला है उस पर कौन सा है, धनावेश है, तो धनावेश होने के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किस दिशा में आएगी, आगे की डायरेक्शन में आएगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूँ। अब जो मैंने छोटा क्षेत्रफल माना मैं इसे क्या नाम दे देता हूँ, ds नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, ds। अब ये जो आपका ds है उसके लिए यदि मैं क्षेत्रफल सदिश बनाऊं तो वो क्या होगा, इसके इस प्रकार से होगा ds वेक्टर, क्योंकि ये सदैव क्षेत्रफल के क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो यहाँ पर देखिए E और ds के बीच का जो कोण थीटा है वो कितना है आपका, 0 डिग्री है। कितना है यहाँ आपका, 0 डिग्री है। तो यहां से मैं परिभाषा से लगा सकता हूं आपका फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ E ds cos थीटा। यही होता है आपका। देखो जो आपका E है ds है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो E ds इंटू 1 हो जाएगा। अब E ds इंटू 1 कितना होता है आपका, E ds ही होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, E को बाहर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, E को बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा आपका, ds बच जाएगा। ds का इंटीग्रेशन आता है, समाकलन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। s क्या है, इस देखो जो आपका ds है वो इतने से भाग का क्षेत्रफल है। ऐसे छोटे 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 यदि मैं ds लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल मिल जाएगा इस गोले का। तो एक प्रकार से जो s है वो क्या है आपका, इस गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल है ना। और गाउसियन पृष्ठ क्या है, हमारा गोला है। तो बताओ गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ के लिख दूंगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये हो गया, हमने परिभाषा से फाई का मान निकाल लिया। वो कितना आया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने किससे निकाले हैं, परिभाषा से निकाले हैं। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, गाउस का नियम। पहले परिभाषा से फाई का मान निकालना है, फिर गाउस के नियम से। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गाउस का नियम। अब देखो समेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो गाउसियन पृष्ठ है उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश। तो देखो जो आपका गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर कुल कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। देखो ना, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये गोला है, ये गोले पे कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस क्यू आवेश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा का वैसा। अब देखो गाउस के नियम से भी फाई का मान निकाल लिए, यहाँ से भी फाई का मान निकाल लिए। तो मैं इस फाई के मान के स्थान पे ये वाले फाई का मान रख देता हूँ। तो मैं इस फाई के स्थान पे मान रख रहा हूं। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर को इस साइड में भेज देता हूँ। क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा भाग में। अब देखो इसे मैं अच्छे से क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई को पहले लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को बाद में लिख लेता हूँ, इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखो इसे मैं क्या कर देता हूँ, यहां से क्यू को हटा देता हूँ, यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ, क्यू कर देता हूँ। तो देखो जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई वो कितनी आ गई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस आपको क्या करना था, पहले गॉस के नियम से निकालना था, पहले परिभाषा से फाई का मान निकालना है, फिर गॉस के नियम से फाई का मान निकालना है। ओके देखिए जैसे ये आपका क्वेश्चन है ना, चालक आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, जब आपका बिंदु P इस चालक आवेशित गोले के बाहर स्थित हो। दूसरी परिस्थिति क्या बनती है, जब ये वाला बिंदु P यहां पर उपस्थित हो, यहां पर नहीं हो, यहां पर हो। अभी हमने केवल किसके लिए निकाले, जब वो बाहर है। अभी हम जब यहां पर होगा उसके लिए भी निकालेंगे, उसके बाद जब वो अंदर होगा उसके लिए भी निकालेंगे। तो ये जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आई है वो केवल किसके लिए आई है, जब आपका बिंदु P कहां पर स्थित है, इस चालक आवेशित गोले के बाहर स्थित है। ये वाली कौन सी परिस्थिति थी, जब बिंदु चालक आवेशित गोले के बाहर स्थित है, आवेशित गोले के बाहर है, बाहर है, ये थी।
ई का मान ऐसा आया। अब हम क्या देखेंगे, दूसरी परिस्थिति जिसमें जो आपका ये वाला बिंदु होगा वो कहां पर होगा, चालक आवेशित गोले की सतह पर स्थित होगा। सेकंड पॉइंट है जब बिंदु चालक आवेशित गोले की सतह पर स्थित हो, मतलब हमने पहली परिस्थिति में क्या माना था, जो आपका चालक आवेशित गोला था, इस प्रकार से जो चालक आवेशित गोला था जिसे हमने प्लस के आवेश दिए थे, तो ये बराबर प्लस सतह पर क्या हो गया था, समान रूप से वितरित हो गया था। ये चालक गोले की खासियत है कि यदि हम इसे क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो वो सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो पहली परिस्थिति में हमने क्या माने थे कि जो आपका बिंदु P था वो कहाँ स्थित था, इस चालक आवेशित गोले के बाहर स्थित था। अब हमें क्या करना है, जो आपका बिंदु P लेना है वो कहां पर लेना है, इस चालक आवेशित गोले की सतह पर ही क्या करना है, हमें लेना है। हाँ, तो जो आपका बिंदु P आएगा वो कहाँ आएगा, इस चालक आवेशित गोले की सतह पर ही आएगा। इसका केंद्र हम क्या मान लेंगे, O मान लेंगे। इसकी जो त्रिज्या माने थे वो कितनी माने थे हमने, कैपिटल R माने थे। हाँ, अब देखो ये जो आपका बिंदु P है वो कहां पर स्थित है, जब ये बिंदु P यहां पर स्थित था तो बिंदु O से लेके इसके यहां तक की जो दूरी थी वो हमने कितनी मानी थी, स्मॉल r मानी थी। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी थी स्मॉल r मानी थी। तो अभी भी हम क्या करेंगे, इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितना मानेंगे, स्मॉल r ही मानेंगे। हमेशा याद रखना, जो बिंदु P की केंद्र से दूरी मानना है वो कितनी मानना है, r मानना है, और इसकी त्रिज्या हमने कितनी माने, कैपिटल R मानी है। हाँ, अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु P को रखने वाले गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। हाँ, तो गाउसियन पृष्ठ हम इस बार भी क्या लेंगे, गोला ही लेंगे, और वो गाउसियन पृष्ठ लगभग इसी गोले पे आ जाएगा, लगभग इसी गोले पे आ जाएगा आपका चालक आवेशित गोला। इस प्रकार से हो जाएगा, जो हमने बिंदु P है उसे चालक आवेशित गोले पे लिया है, तो जो गाउसियन पृष्ठ आएगा वो भी क्या आएगा, इसी गोले पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे। आपका क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, ds मान लेंगे। अब बताओ, जो आपका ये धनावेश उपस्थित है, ये धनावेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कहाँ आएगी, इस प्रकार से आएगी आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर वो उससे दूर होता है, तो आएगी। यदि मैं ds वेक्टर बनाऊं, क्या बनाऊं, ds वेक्टर बनाऊं, तो वो भी कहाँ आएगा, आगे की ओर आएगा, क्षेत्रफल सदिश। तो देखो E और ds के बीच का जो कोण है यहाँ पे कितना है आपका, 0 डिग्री है। यहाँ पर और एक बात ऑब्जर्व करो कि जो r का मान है वो स्मॉल r के क्या है, बराबर है। पहली परिस्थिति में जब हम पहली परिस्थिति देख रहे थे इसकी, तो बिंदु आपका कहाँ था, बाहर स्थित था, तो जो आपका r था वो कैसा था, ज्यादा था, और r कैसा था, छोटा था। मतलब पहली परिस्थिति में r बड़ा था इस कैपिटल R से, लेकिन इस परिस्थिति में देखो जो r है वही है r है, इसलिए r बराबर यहाँ क्या है आपका, स्मॉल r है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, अब बनाने के लिए सबसे पहले तो हम किससे लगाएंगे, आपका परिभाषा से। परिभाषा से क्या हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ E ds cos थीटा, ये हो जाएगा आपका। जो आपका E और ds के बीच का जो कोण है वो कितना है आपका, 0 डिग्री है, तो मैं थीटा के स्थान पे क्या रख दूंगा, 0, तो E ds cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो E ds इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अर्थात E ds बच जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, E को बाहर ले लूंगा, तो E बाहर आ जाएगा, ds, अब इसे ds का समाकलन कितना हो जाएगा, s, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू E ds का समाकलन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, s का मान रख देते हैं। देखिए जो आपका s है वो क्या है, ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है। तो गाउसियन पृष्ठ क्या आपका एक गोला ही है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो आपका फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ गया। अब ये तो हमने मान निकाली परिभाषा से, फाई का मान। अब हम गॉस का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है,
फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए समेशन ऑफ क्यू मतलब इस जो आपका गाउसियन पृष्ठ है इसके भीतर उपस्थित आवेश कितना है, प्लस का क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये आपको दिख रहा है से बाहर है वो दिखाने के लिए, लेकिन वो इस सतह पर ही स्थित है। तो बस दिख रहा है कि ऐसे बाहर है लेकिन वो इस सतह पर स्थित है, इस सतह पर स्थित है। तो हमें इस आवेश को भी लेना होगा। ओके, ये मैंने यहाँ पर प्लस क्यू लिख दिया, इस समेशन ऑफ क्यू के स्थान पर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब देखिए फाई का मान हमें गाउस के नियम से भी प्राप्त हो गया और यहां से प्राप्त हो गया। अब मैं ये वाले मान को यहां पर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। हाँ, अब देखिए यहां पर लिखते हैं इसे हम आगे फाई इज इक्वल टू प्लस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो फाई का मान क्या है, रख देंगे हम ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम एक हरकत करेंगे। देखो ये जो आपका स्मॉल आर है किसके बराबर है, आपके कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल आर के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πR² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बस यही अंतर है, बाकी पूरा वही मान निकलेगा। ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πR²। तो यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R²। तो यही हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस अंतर किस बात का है कि बस अंतर है हमें इस R के स्थान पे कैपिटल R लिखना है, पूरा बाकी जैसा का वैसा करना है, जैसा का वैसा। हाँ, अब देख लेते हैं हम तीसरा जो आपका बिंदु है। जब आपका जो बिंदु है, बिंदु P है, वो कहां पर स्थित हो, सतह के भीतर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, बिंदु चालक आवेशित गोले की सतह के भीतर उपस्थित हो, के भीतर उपस्थित हो, भीतर हो। मतलब कि आपका बिंदु P है वो कहां पर स्थित हो, अंदर की ओर स्थित हो। तो देखना क्या क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से परिस्थिति बनेगी। इस प्रकार से हो गया आपका एक चालक आवेशित गोला, जिसे हमने कौन सा आवेश दिए, प्लस के आवेश दिए। तो ये क्या हो जाएगा, समान रूप से इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब इसका केंद्र हमने कितना मान लिया, आपका O मान लिए, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, कैपिटल R है। अब जो हमने बिंदु P माने हैं वो कहां पर माने हैं, अंदर की ओर माने हैं। कहां पर माने हैं, अंदर की ओर माने हैं। इस बिंदु P को यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। बताइए कैपिटल R बड़ा है, स्मॉल r, कैपिटल R बड़ा है। तो इस परिस्थिति में आपका कैपिटल R बड़ा है इस छोटे वाले r से। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर मुझे क्या मानना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपका, गाउसियन पृष्ठ हो गया। अब देखो गाउसियन पृष्ठ हो गया आपका। अब यहाँ एक बात समझने लायक है, वो ये है कि देखो गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है। ऑब्वियस सी बात है, जो आवेश है गाउसियन पृष्ठ के अंदर वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि केवल चालक आवेशित गोले पर जो आवेश रहता है वो कहां पर रहता है, केवल सतह पर रहता है, अंदर तो रहता नहीं है। तो यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ क्या आपका अंदर है, अंदर कोई आवेश नहीं है। तो बताओ इस चालक आवेशित गोले के अंदर कोई आवेश है, बिल्कुल नहीं है। तो यदि मैं गाउस का नियम लगाऊ, फाई इज इक्वल टू आपका समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ क्यू का मान कितना है आपका, 0। तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 0। मतलब फाई का मान कितना आ गया, 0 आ गया। गाउस के नियम से फाई का मान कितना है, 0 आया है। अब मैं क्या करता हूं, फाई परिभाषा से निकालता हूं, ई ds cos थीटा। ये हो गया। यहां पर भी हम क्या मान लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे ds। तो जो आपका ds वेक्टर हो जाएगा वो कहां पर आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। अब बताओ ये जो आपका धनावेशित गोला है, इस धनावेशित गोले के कारण बिंदु हो या ना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर ही होती है। कहां होती है, आगे की ओर होती है, मतलब कि दूर होती है। तो देखो ई भी उसी दिशा में, ds भी उसी दिशा में है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा दोनों के बीच का थीटा, वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समाकलन ऑफ ई ds आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो है आपका ई है उसे क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, और ds का क्या कर दूंगा, समाकलन। ds का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, s हो जाएगा।
जो आपके एस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो ये तो मान निकल गया हमारा कहां से, ये मान निकल गया परिभाषा से फाई बराबर ए इंटू 4 पाई स्क्वायर जो हमेशा से निकलता था। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, गॉस का नियम लगाते थे, इन दोनों को बराबर कर देते। तो बताओ यहाँ से फाई का मान कितना है, यहाँ से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इस मान को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखना रखता हुआ। तो यहां से हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रख दिया। अब मैं इस 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर भेज देता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ई बराबर 0/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 0/4 पाई आर स्क्वायर 0, तो ई का मान भी फाइनली क्या आ गया आपका 0 आ गया। हाँ, तो आपके जो यदि आपका बिंदु चालक आवेशित गोले के बाहर स्थित है तो आपका कितना निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि चालक जो आवेशित गोले की सतह पर बिंदु हो तो आपका क्या निकलता है कैपिटल आर स्क्वायर। और यदि कहां पर स्थित हो बिंदु आपका पी चालक आवेशित गोले के भीतर उपस्थित हो तो कितना आता है आपका 0 आता है।